नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 इंडिया टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त हम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रापर, जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पर अभी सभा का संबोधन हुआ है और इस सभा का क्या उद्देश्य है उसके लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं कुछ मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। जी जी, आपका परिचय? राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा। जी, जैसा कि आज यहाँ पे महासभा का आयोजन हुआ है, इस सभा का क्या उद्देश्य है? और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के तत्वावधान में चित्रकूट है ना, ये लोकसभा बांदा चित्रकूट संयुक्त दोनों जिले का ये लोकसभा है। उसी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के दोनों जिले के संगठन के पदाधिकारियों की यह एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। उसी में आज हमारे दोनों जिले के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। तो इस महासभा पर जो बैठक हुई है, तो क्या रणनीति बनाई गई, किसके लिए? साफ एजेंडा है संगठन का, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का, कि जो ब्राह्मण हित में काम करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा। ब्राह्मण विरोधी ताकतों को शिकस्त करने के लिए, उचित जवाब देने के लिए और सत्ता में हमारी अच्छी भागीदारी हो, हमारे साथ अन्याय न हो, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ अन्याय न हो, इन तमाम विषयों को लेकर के गंभीर चिंतन किया गया है। और हम निर्दल प्रत्याशी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के बैनर तले 19 जो पूरे उत्तर प्रदेश में उतारने जा रहे हैं, उसमें से एक लोकसभा यह भी है। आज जो यहाँ पर बैठक की गई है, किस उद्देश्य को लेकर की गई है? और जैसा कि भाजपा की सरकार भी है, तो उसकी आवश्यकता क्या पड़ गई है? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा चित्रकूट मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक है और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है पदाधिकारियों की, जिसमें अच्छी तादाद में लोग जुटे हैं। 2024 में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा ने निर्णय लिया है कि किसी भी राजनीतिक दल को वोट न करके संगठन द्वारा समर्थित निर्दल प्रत्याशी 19 लोकसभा जो ब्राह्मण बाहुल्य है वहां से खड़ा करके हम अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। जैसा कि अभी आप जो है अभी पुराने चुनाव में आप भाजपा के साथ में रहे, तो इस बार क्यों ऐसा आप निर्णय लेना चाह रहे हैं जो भाजपा के खिलाफ? नहीं, भाजपा के साथ रहे, इसके पहले बसपा को सपोर्ट किया गया था। समय समय पर, क्योंकि समाज का मैं नेतृत्व कर रहा हूं, समय समय पर निर्णय बदलता है। विलय नहीं किया, किसी को भी समर्थन दिया तो समर्थन बदलता भी है। बहुत बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के ब्राह्मणों के साथ किया। 15 सूत्री मांग पत्र हमने दिया था समर्थन देने से पहले। उन विषयों पर आश्वासन भी मिला कि सरकार बनने के बाद हम इस पर विचार करेंगे और सर्वाधिक मामलों का निस्तारण कराएंगे। निस्तारण कौन कहे, 138 संगठनों का मोर्चा बना करके हम लोगों ने सपोर्ट किया था। उन संगठनों के प्रति यह अवसरवादी भाजपा सरकार ने धन्यवाद तक ज्ञापित नहीं किया, और क्या इनसे उम्मीद किया जाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से आपकी क्या राय? किस तरह का बयान? कौन बयान? अभी जो ब्राह्मणों के लिए उन्होंने कहा रामचंद्र। देखिए, अब ब्राह्मण किसी के झांसे में आने वाला नहीं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के बैनर तले पूरे प्रदेश और देश का ब्राह्मण सुसंगठित तेज गति से हो रहा है और निर्णयों से सहमत हो रहा है। 2024 में इन अवसरवादी दलों को, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, इन लोगों को घुटना टेकवा देगा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। अभी भी आपको पुराने जो वादे दिए गए थे भाजपा के द्वारा, वो पुनः आपको बुलाए और एक ऑफर दें, झांसा दिया जाए जुमले की सरकार में, तो उसमें आपको आज की जो आपकी वर्तमान रैली है, जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, इस पे आप अडिग रहेंगे, पुनः आप झुक सकते हैं? नहीं, निर्णय होता है। अगर वो बुलाते हैं
तो अभी हमारा ब्याज देंगे। अगर मेरी 15 सूत्री मांग पत्र वो पूरा कर देते हैं तो हमारा ब्याज देंगे। मूलधन तो हमारा लौटाने की उनकी औकात नहीं है ना। सत्ता में आने के बाद जब उनके हाथ में सत्ता चली जाएगी, आपके सहयोग से जैसे एक बार हो चुका है, दोबारा भी वो सत्ता पा जाएंगे। जब अब की उनको फिर समर्थन चाहिए लोकसभा में, तो हमारी और दूसरी शर्तें होंगी। पहले उस शर्त को पूरा करें, फिर इसमें समर्थन लेना है तो दूसरी शर्त हमारी माने। आपका कहने का मतलब है पूर्व शर्त को मानेंगे, उसके बाद ही हम उनका समर्थन नहीं, समर्थन की तो अब किसी के बात ही नहीं है। हमारी वो ताकत है कि बनाने और बिगाड़ने की क्षमता है। हम उस दिशा में कार्य करेंगे। समाज का जो सहमत होगा, संगठन की जो सहमति होगी, वो मैं करूंगा। यहाँ से आपका कैंडिडेट जीतना चाहिए। जिस विधानसभा में कहिए कि यहाँ से तो सिर्फ ब्राह्मणों से अगर जिता नहीं दिया तो आपके सामने कभी चेहरा लेकर के प्रस्तुत नहीं हो। यही मैं अपने पहले यहाँ उठा करके और शपथ लेकर के कि राजेंद्र त्रिपाठी आपके साथ हो तो निर्णय खड़ा करके यहाँ से लोकसभा से ब्राह्मण कैंडिडेट जिता दूंगा। उसका तरीका अभी बताओ, लेकिन शपथ आपको अभी लेना है। सिर्फ राजेंद्र त्रिपाठी ने एक बार एक पंछी के बच्चे को बैठ करके समाज का नेतृत्व करता तो उन्हीं पंथ में मैं भी आकर के बैठ जाता। मेरे पर भी हमला हुआ। बाघराय की कहानी के साक्षी मौजूद है, संतोष पांडे जी। इनके बच्चे की निर्मम हत्या हुई प्रतापगढ़ में। मैं श्रद्धांजलि सभा में आया था। तमाम जनमानस कई थाने की फोड़ा हुआ है। प्रशासन के लोग कान खोल करके सुन लें कि जिले के आला कमान अधिकारी या तो आए, नहीं तो अपने उद्बोधन के बाद स्थिति दूसरी पैदा कर दूंगा। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। नेताओं से भी कहा कि अगर सच्चे सिद्धांत लेने आए हो तो पीड़ित से ज्ञापन लो, वरना ज्ञापन देने तुम्हारे ऑफिस में आऊंगा तो प्रतिकूल स्थिति पैदा होगी। इसके लिए तुम्हारा जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। लिया उन्होंने। यही हाल पहाड़ी में भी किया था। संगठन बड़ा है, विभिन्न जिलों में आए दिन इस तरह की घटनाएं, अन्याय, अत्याचार, चाहे वो गुंडा हो, माफिया हो, ब्राह्मण द्रोही ताकतें हो, सरकारें हो, जहां भी ब्राह्मण के खिलाफ अगर किसी ने दुस्साहस किया है तो यह संगठन सर्वप्रथम हमारे जांबाज कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके अपने समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। चर्चा भी हुई है आदरणीय स्वर्गीय पुरुषोत्तम त्रिवेदी जी के, जिनके पुत्र महेंद्र त्रिवेदी जी यहाँ विद्यमान है। जब वो घटना मीडिया में हम लोग पढ़े थे कि एक बलात्कारी विधायक बसपा का, तो हम लोगों को भी बड़ी गुस्सा आई। ये तो ब्राह्मण पुत्र विधायक है और बलात्कारी शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसको सजा मिलनी चाहिए, ये दोषी है। लेकिन हमारी एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी ने कहा कि ये समाचार पत्रों को न दिखाया। अगर इतनी ही बात है तो हम लोग वहां मौके पर चल करके पता लगाएं। संयोग से उत्तर प्रदेश कमेटी की बैठक चल रही थी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ बड़ी एवं अहम खबरों के साथ। इसी प्रकार की हमारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल आपके क्षेत्र का जाना पहचाना विश्वसनीय एवं आधुनिक पैथ लैब। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल। हमारा पता है कवि रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में, हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी में है। पहचान चिन्ह हमारा पीपल का पेड़ है। आप अपने निवास स्थान पर हैं, जहां पर आधुनिक मशीनों द्वारा खून, मलमूत्र, वीर्य, बलगम, हार्मोन्स एवं कल्चर की जांच की सुविधा उपलब्ध है।
हमारा पता है कवि रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी में है। पहचान चिन्ह हमारा पीपल का पेड़ है। आप अपने निवास स्थान पर हैं। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? क्या आप खून, मलमूत्र, वीर्य, बलगम, हार्मोन्स एवं कल्चर की जांच कराना चाहते हैं? क्या आप अपनी जांच के लिए इधर उधर भटक रहे हैं? तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल आपके क्षेत्र का जाना पहचाना विश्वसनीय एवं आधुनिक पैथोलॉजी अस्पताल है। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, जहां पर आधुनिक मशीनों द्वारा विश्वसनीय तरीके से सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। आपकी सेवा में हमेशा तत्पर दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल आपके क्षेत्र का जाना पहचाना। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल आपके क्षेत्र का जाना पहचाना विश्वसनीय एवं आधुनिक पैथोलॉजी अस्पताल है। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, जहां पर आधुनिक मशीनों द्वारा खून पेशाब से संबंधित सभी बीमारियों की जांच एवं सभी प्रकार की बीमारियों की इलाज की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। हमारा पता है करवी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी में है। पहचान चिन्ह पीपल का पेड़। आप अपने निवास स्थान पर हैं। की सेवा में 24 घंटे हाजिर है। जी हाँ, सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल आपके क्षेत्र का जाना पहचान। अरे राहुल, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं यार, ब्लड टेस्ट तथा अन्य प्रकार की कुछ जांचें करवानी है। समझ नहीं आ रहा कहां पर करवाऊं। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। सेवा में 24 घंटे हाजिर है। जी हाँ, सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल आपके क्षेत्र का जाना पहचान। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे बड़ा धन। बल्कि यूं कहूं, एक स्वस्थ मनुष्य कुछ भी कर सकता है, लेकिन वही इंसान अस्वस्थ होने के कारण कुछ नहीं कर पाता। अगर आप भी किसी तरह के बीमारियों से परेशान हैं, किसी तरह के बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो बीमारी छोटी है या बड़ी, उसे नजरअंदाज नहीं कीजिए और आज ही अपने बीमारियों के सफल इलाज के लिए चल पड़िए। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल आपके क्षेत्र का जाना पहचाना विश्वसनीय एवं आधुनिक पैथोलॉजी अस्पताल है। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल। दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, जहां पर आधुनिक मशीनों द्वारा खून पेशाब से संबंधित सभी बीमारियों की जांच एवं सभी प्रकार की बीमारियों की इलाज की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। हमारा पता है करवी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी में है। पहचान चिन्ह पीपल का पेड़।